जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए नोटिस की, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस मुलाजमिन काम कर रहे हैं क्लास 4th के। उनकी सीनियरिटी लिस्ट आउट हुई है, जिसमें बहुत से कैंडिडेट के नाम नहीं इंक्लूड किए हुए हैं। तो आइए इसको देखते हैं किन किन कैंडिडेट्स के नाम इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं और किन के नाम इसमें इंक्लूड नहीं किए हुए हैं और उसका क्या कारण रहा है। आइए इसको चेक करते हैं। तो ये रिवाइज्ड सीनियरिटी लिस्ट ऑफ क्लास 4th ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जम्मू इंक्लूडिंग RTIC यानी रवि तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स के जो कैंडिडेट हैं उनका भी इसी लिस्ट के अंदर नाम है, जो 1 नवंबर 2025 तक जो है उनके सभी के नाम इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो इस सर्कुलर में बताया गया है कि वेयर एज ए टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट ऑफ क्लास 4th ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जम्मू इंक्लूडिंग RTIC जम्मू एज इट स्टूड ऑन 1 अगस्त 2025 was issued or notified for inviting the objection if any from the members of the service within the period of 21 days। यानी 21 दिन का टाइम दिया हुआ था इसमें। अगर 21 दिन के अंदर अगर कोई इसके अंदर अपना नाम इंक्लूड करवाना चाहता हो या सीनियरिटी लिस्ट को अपग्रेड करवाना चाहता हो तो वो करवा सकता था। इसके अलावा आगे मेंशन किया है, वेयर एज द डिपार्टमेंट हैज़ रिसीव्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एग्रीव्ड मेंबर्स ऑफ द सर्विस रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ देयर नेम्स और करेक्शन डेट ऑफ बर्थ नेम इंक्लूजन ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द सीनियरिटी लिस्ट। ये सारे मेंशन किए उन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर मेंशन किया है, वेयर एज द ऑब्जेक्शन सो रिसीव्ड वर एग्जामिन्ड इन द डिपार्टमेंट एंड कंसिडर्ड इन लाइट ऑफ रूल 24 ऑफ J&K सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1956 का जो रूल है उसके मुताबिक क्या क्या चेंजेस आ सकती थी इसमें वो मेंशन किया। आप लोग अपना जिन लोगों ने इसकी रिप्रेजेंटेशन डाली थी अपना नाम इंक्लूड करवाने के लिए या करेक्शन के लिए, तो उनके यहाँ पर प्रोसीजर बताया हुआ है। ऑफिशियल नेम, करेक्शन में नाम है और इसकी स्टैंड ऑफ द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने क्या इसके ऊपर स्टैंड लिया है। तो कुछ लोगों को डेट ऑफ बर्थ का, कुछ का कैटेगरी का इश्यूज़ था, वो सब यहाँ पर रिजॉल्व हुए हैं। नेम था यहाँ पर, कुछ लोगों के डेजिग्नेशन को भी यहाँ पर करेक्शन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस बुक एंड फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ द ऑफिशियल्स नीडफुल डन। इसको देखा कर उन्होंने इन सब को इंक्लूड कर दिया है। करेक्शन ऑफ डेजिग्नेशन, करेक्शन ऑफ फादर नेम भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। डेट ऑफ बर्थ बहुत से कैंडिडेट्स की है, उनको भी यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर आगे देख सकते हो, कुछ लोगों की नई कैटेगरी बनी ST2, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। RBA कैटेगरी वालों को भी ST2 के बहुत से कैंडिडेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन एक जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ वो ये यहाँ पर है, सीरियल नंबर 36 पर विश्वजीत सिंह, इंक्लूजन ऑफ नेम इन द सीनियरिटी लिस्ट। इसने भी अपना रिप्रेजेंटेशन डाली थी सीनियरिटी लिस्ट के अंदर अपना नाम डालने की, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। क्यों किया रिजेक्ट, आप लोग खुद से देख सकते हो। इसको यहाँ पर मेंशन किया उन्होंने। During the year 2022, this department has received numerous representations of certain categories of employees, जिसमें डाक रनर, स्टोर अटेंडेंट, स्टोर खालसी एंड सफाई कर्मचारी for their promotion as junior assistant. Accordingly, the department has submitted the file to the administrative department to consider the case of डाक रनर, स्टोर अटेंडेंट, स्टोर खालसी एंड सफाई कर्मचारी to conduct their type test for their further promotion as junior assistant. वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर यहाँ पर मेंशन किया, ऑर्डर नंबर ये 26 मार्च 2022 की बात है। तो इसको कंसीडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? हाउएवर द जल शक्ति डिपार्टमेंट सिविल सेक्टर श्रीनगर वाइड, उनका ऑर्डर नंबर यहाँ पर है और डेट यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं 18 जुलाई 2022 को। रिगार्डिंग द कैप्शन सब्जेक्ट एंड टू से दैट डिपार्टमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन अप द इंस्टेंट मैटर विद all SDOs, head of department, for framing up of the method of recruitment in respect of those posts which have been created in the department from time to time in consultation with the finance department and does not exist in the schedule 1 and 2 में इनको एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था? उनका एग्ज़ाम भी थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ था और उन्होंने भी JKSSB के थ्रू ही सिलेक्शन ली थी, उनका भी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी, उन्होंने भी पूरा प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, इवन मेरिट भी उनका उतना ही था, लेकिन उनका डेजिग्नेशन जो है शेड्यूल 1 और 2 में इंक्लूड नहीं है। तो इनमें बच्चों का क्या कसूर रहा होगा? इसको देखकर मैं भी बहुत हैरान हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो अकॉर्डिंगली द फाइल रिटर्न विद द एडवाइस नॉट टू पुट अप एनी प्रमोशन प्रपोजल अगेंस्ट दोज ऑफिशियल्स हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन दिस न्यूली क्रिएटेड और डेजिग्नेटेड पोस्ट टिल द फाइनल कंक्लूजन
डिसीजंस ऑन द इंस्टेंट इशू इज़ टेकन। तो अभी तक 2022 का अभी तक ये इशू उनका सॉल्व ही नहीं हुआ, क्या करना रहा होगा इसके बारे में, ये सब उनको बताना चाहिए विद इन टाइमली। इसके बाद आगे मेंशन किया इन व्यू ऑफ अबव दिस क्लेम फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द सीनियरिटी लिस्ट इज नॉट कंसीडर्ड एंड हियर बाय रिजेक्टेड, यानी उसका नाम जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर कंसीडर ही नहीं किया जाएगा और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसको इस तरीके से, मतलब उन बच्चों का क्या कसूर है जिनका डेजिग्नेशन इसके अंदर नहीं आता है, तो क्या वो टाइप टेस्ट नहीं दे सकते, क्या वो वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या कारण रहा होगा, ये सब इस नोटिस में आप लोग देख सकते हो। बाकी जिनका नाम इंक्लूड है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जिसमें आप लोगों को आर्डरली भी मिलेंगे, चौकीदार भी मिलेंगे, हेल्पर भी मिलेंगे। और चौकीदार कौन सा डेली ऑफिस जाकर कंप्यूटर ही खोलता है, वो तो कभी कभी आता है और कभी कभी ही सिर्फ पहरेदारी करता है, रात का टाइम होता है उसका चौकीदारी करने का, तो उसका नाम कैसे इंक्लूड कर दिया और बाकी डेजिग्नेशन वालों का नाम क्यों नहीं इंक्लूड किया, इसके बारे में बहुत ही हैरान हूँ मैं और देखना चाहता हूँ कि आखिर यह क्या कारण रहा होगा। ये तो सीधी सीधी ज़्यादती हो रही है फील्ड स्टाफ के अंदर जो वेरियस डेजिग्नेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे डाक रनर वगैरह, सफाई कर्मचारी वगैरह भी तो दे सकते थे, वो भी तो ऑफिस की सफाई करते, जैसे चौकीदार ऑफिस की चौकीदारी करता है तो इसी तरह से सफाई कर्मचारी भी तो ऑफिस की सफाई करता है, उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया हुआ है। डाक रनर भी ऑफिस की डाक पहुंचाता है, घर की डाक तो वो भी नहीं पहुंचाता है, उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया है। ये सब देखना होगा गवर्नमेंट को। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हमारे जो है जम्मू एंड कश्मीर के, उसको भी इस चीज़ को देखना होगा और कंसिडर करना होगा कि ये क्या कारण रहा होगा। बाकी सभी डेजिग्नेशन जो है यहाँ पर उन्होंने दिए है। एमटीएस को वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर और वेरियस जगह पर भेजा जाता है, इनको भी फील्ड के अंदर भी भेजा जाता है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो एमटीएस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनका नाम भी इस सीनियरिटी लिस्ट के अंदर है, लेकिन बाकी का नहीं है। जो फील्ड के अंदर बाकी डेजिग्नेशन वाले काम कर रहे हैं उनका नहीं है, लेकिन जो एमटीएस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनका नाम भी इस सीनियरिटी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, जिस ऑफिस से भी ये नोटिस आउट हुआ है उनसे भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, इवन उमर अब्दुल्ला हमारे जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं जावेद राना साहब, उनसे भी ये मेरी गुजारिश रहेगी कि वो इस नोटिस को ज़रूर देखें और जो फील्ड स्टाफ हैं उनके बारे में भी सोचें और उनका नाम भी सीनियरिटी लिस्ट के अंदर इंक्लूड करवाएं ताकि वो भी इसका भरपूर फ़ायदा ले सकें। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं अपने अल्फाज को यहाँ पर ही विराम करना चाहता हूँ और यही उम्मीद रहेगी मुझे कि ये बहुत जल्द इस मसले को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।